तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क टोपोलॉजीज। क्या हैं ये टोपोलॉजीज और कितनी सारी टोपोलॉजीज होती हैं और इनकी क्या क्या खास बात है। कैसे हम पहचानेंगे कि कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी किस टोपोलॉजी में है। आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। देखो, अब तक हम लोग नेटवर्क के बारे में जान चुके हैं कि नेटवर्क क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा नोड्स आपस में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कनेक्ट होते हैं तो वो सिस्टम जो कनेक्टिविटी है वो नेटवर्क कहलाती है। अब वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है ये डिसाइड करता है उनकी टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी क्या है? जो नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, जो नेटवर्क बना हुआ है दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स का, वो आखिर किस तरीके से कनेक्टेड हैं वही डिसाइड करता है उनकी टोपोलॉजीज का। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग जानते हैं कि हमारा जो हॉटस्पॉट होता है फोन का, जब हम हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो इससे आप कई सारे अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन क्या कहलाएगा? टोपोलॉजीज के थ्रू अगर हम देखें तो ये कनेक्शन कहलाएगा स्टार टोपोलॉजी। हमें समझना यही है कि आपस में सिस्टम जब कनेक्ट होते हैं तो वो एक नेटवर्क होता है, पर वो जिस तरीके का अरेंजमेंट होता है वो डिसाइड करता है उनकी टोपोलॉजीज। अब कई तरह की टोपोलॉजीज होती हैं, हम लोग एक एक करके उसको देखते हैं। तो पहली टोपोलॉजी है हमारी बस टोपोलॉजी। जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है, जो कनेक्टिविटी होगी, जो अरेंजमेंट होगा वो बस की तरह होगा। मतलब ऐसा, एक सीट इधर है, एक सीट इधर है, एक सीट इधर है, एक सीट इधर है। जैसे बस में अरेंजमेंट्स होती हैं सीट्स की, वैसे ही यहाँ पर कई सारे नोड्स जो हैं कनेक्टेड हैं आपस में एक ही वायर के थ्रू। तो इसलिए इसे हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। तो ये एक सेंट्रल केबल है जो कि मेन वायर होता है, जिस सेंट्रल केबल से सारे के सारे नोड कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से अगर इस 1 को इस 5 तक डेटा पहुंचाना है तो वो यहाँ से सीधा ब्रॉडकास्ट करेगा अपना डेटा, और सारा का सारा डेटा जो है वो यहाँ रिसीव हो जाएगा 5 तक। इजी टू इम्प्लीमेंट एंड एक्सटेंड। हमें नया अगर कोई नोड जोड़ना होता है तो वो बहुत इजी होता है। बिना पिछले नेटवर्क के डिस्टरबेंस के हम नया नोड यहाँ पर जोड़ सकते हैं। एक्सटेंड करना बहुत ही इजी होता है और इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत इजी होता है, क्योंकि सिंगल वायर है। डेटा ट्रांसफरिंग जो है ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू होती है, तो काफ़ी इजीली हमारा डेटा जो है एक नोड से दूसरे नोड पर पहुंच पाता है। अब इसकी सबसे बुरी बात क्या है कि अगर हमारा सेंट्रल नेटवर्क ही फेल हो जाता है, सेंट्रल नेटवर्क यानी सेंट्रल लाइन जो है वही अगर काम नहीं करती है, तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। दूसरा, हमारा केबल लेंथ जो है वो भी लिमिटेड होता है। हमको बहुत सारे अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स लगा के फिर केबल्स को जो है वो बढ़ाना पड़ता है। कि डेटा जो है 1 से 5 तक जा रहा है, तो डेटा ब्रॉडकास्ट हो रहा है। यहाँ से डेटा इसके पास भी गया, इसके पास भी गया, इसके पास भी गया, इसके पास भी गया। कई सारे डेटा कई सारे नोड्स के पास चले जाते हैं, तो हमारा डेटा जो है सिक्योर नहीं रहता। और दूसरा, एक ही टाइम पे कई सारे ट्रैवलिंग होने की वजह से हमारा डेटा कोलिजन भी होता है। तो ये सारे कुछ खामियां हैं इस बस टोपोलॉजी के। अगला है हमारा रिंग टोपोलॉजी। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, रिंग टोपोलॉजी मतलब जो भी कनेक्टेड नोड होंगे आपस में रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये है हमारा रिंग लाइक स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में डेटा जो है वो ट्रैवल करता है। अगर 1 को 4 तक डेटा पहुंचाना है तो पहले डेटा जो है वो 2 तक जाएगा, फिर 3 तक जाएगा, फिर 4 तक जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं डेटा का ट्रांसफरिंग कहीं भी अगर रुकता है, तो फिर तुरंत पता चल जाता है कि कौन से नोड तक डेटा पहुंचा और उसके बाद कौन से नोड पे डेटा नहीं जा रहा है। तो फॉल्ट टॉलरेंस बहुत इजी हो जाता है। तो आइए इस रिंग टोपोलॉजी के हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोज यानी कि हमारे एडवांटेजेस में सबसे बड़ी बात यही है, प्रिडिक्टेबल नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड इजियर टू लोकेट एंड आइसोलेट फॉल्ट्स।
गलतियों को ढूंढना, अगर कोई नेटवर्क फेलियर हो रहा है तो वो पहचानना बहुत इजी हो जाता है। और नेटवर्क परफॉर्मेंस को भी हम घटा बढ़ा सकते हैं, काफ़ी इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा सिस्टम जो है हाई परफॉर्मेंस का है तो मतलब हमारा डेटा ट्रांसफरिंग रेट भी हाई परफॉर्मेंस का होगा। इस तरह से प्रिडिक्शन जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। और खामी के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर एक भी नेटवर्क फेल होता है, एक भी नोड फेल होता है, तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा फेल हो जाता है। और सबसे बुरी बात इसमें यह है कि जब हम इसमें कोई नया नोड ऐड करेंगे तो यहाँ से कनेक्शन हटाएंगे, नया नेटवर्क जोड़ेंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे। तो इस तरह से नया नोड जब हमें जोड़ना होता है तो पूरे के पूरे नेटवर्क को हम डिस्टर्ब करते हैं। और चूंकि वायर्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं तो इसलिए इसमें हमारा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता है। तो इस तरह से हम कनेक्टेड नेटवर्क्स का जो अरेंजमेंट है उसके बेस पर टोपोलॉजी पहचान पाते हैं। तो टोपोलॉजी क्या है ये हम लोगों ने जाना, और बस और रिंग टोपोलॉजी के बारे में भी हम जान चुके हैं। और भी बहुत सारी टोपोलॉजीज हैं, तीन चार और बची हुई हैं जो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।